सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। आज की वीडियो में बड़ी अपडेट देने वाले हैं साथियों। हरियाणा सरकार की तरफ से एक हरियाणा रैशनलाइजेशन कमीशन का गठन किया गया था, जिसकी जो रिपोर्ट है यानी हरियाणा रैशनलाइजेशन कमीशन रिपोर्ट 2025 आ चुकी है, जिसमें मुख्यतः 5 विभागों की रिपोर्ट तैयार हुई है। ये होता क्या साथियों, उसके बारे में एक बार आपको बता दें। बहुत जो रैशनलाइजेशन किया जाता है, जिसमें प्रत्येक विभाग में एनालाइज किया जाता है किन पदों का रखा जाना उचित है, कौन से पद बढ़ाए जाने हैं, किन पदों का अब जो विभाग में जरूरत नहीं है। इस प्रकार से एक जो कमीशन रिपोर्ट है वो तैयार होती है, जिसके बाद विभाग में पदों को बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है। और फिलहाल जो 5 विभाग है उनमें से बहुत सारे पद बढ़ने भी वाले हैं और कम भी होने वाले हैं, जिसकी जो रिपोर्ट अब सीएम साहब के पास पहुंचा दी गई है। और अब वो रिपोर्ट है जो फाइनली उसके बाद एफडी में जाएगी। एफडी के बाद मंजूरी होने के बाद इसका जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा, वो तैयार कर दिया जाएगा। यानी जो पोस्ट बढ़ाई जानी है उनको बढ़ा दिया जाएगा और विभागों में लागू कर दिया जाएगा। और जिन पोस्टों को खत्म करना है वो पोस्टें खत्म करके उन कर्मचारियों को एडजस्ट भी किया जा सकता है, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो इस प्रकार से जो विभाग इस रिपोर्ट में आए हैं, 5 विभाग, उनमें कर्मचारियों में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या जो कच्चे कर्मचारियों को इसका फायदा होगा या नुकसान। क्योंकि साथियों कोई भी नई चीज आती है उसमें फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। क्योंकि जहां पर पद कम होंगे उन विभागों में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, चाहे वो पक्के हो चाहे कच्चे हो, उनको एडजस्ट भी किया जा सकता है। पक्कों को तो सरकार एडजस्ट कर देती है, दिक्कत आती है कच्चे कर्मचारियों को। और जहां पर पद बढ़ाए गए हैं तो वहां पर नए कर्मचारी भी रखे जा सकते हैं या पुराने कर्मचारियों को एडजस्ट किया जा सकता है। तो किन विभागों की रिपोर्ट तैयार हुई है साथियों, और कितने पद नए आए हैं और कौन कौन से पद खत्म किए जाएंगे, पूरी रिपोर्ट यदि आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना होगा। साथ के साथ सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारा जो चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। साथ के साथ टेलीग्राम का ग्रुप कच्चे कर्मचारियों की आवाज के नाम से आप जरूर ज्वाइन करें। जो भी नई इन्फॉर्मेशन आई थी तुरंत प्रभाव से ग्रुप में डाल दी जाती है। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए आपको दिखाते हैं हरियाणा रैशनलाइजेशन कमीशन रिपोर्ट 2025। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कच्चे कर्मचारियों की आवाज के नाम से हमने टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया हुआ है। इसमें 1000 साथी जुड़ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी प्रकार की वीडियो का लिंक और नई नई कोई भी जानकारी आती है तो वो सभी जानकारियाँ इस ग्रुप में भेजी जाती है। तो आप तुरंत प्रभाव से ग्रुप को ज्वाइन करें। नई जॉब स्पेशलिस्ट पाने के लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो देख लीजिए साथियों, हरियाणा रैशनलाइजेशन कमीशन रिपोर्ट 2025 के बारे में मुख्य जानकारी इस प्रकार से है। हरियाणा रैशनलाइजेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी, जिसे कैबिनेट मीटिंग में 26 या 27 तारीख को मंजूरी दे दी गई। यह एक महत्वपूर्ण कदम और इस पर कई जो कोई बदलाव नहीं होगा। शुरुआत में 5 विभागों की रिपोर्ट पूरी की गई है, यानी जो 5 विभागों की जानकारी हम दे रहे थे उनके बारे में। इन विभागों में शहरी स्थानीय निकाय यानी अर्बन लोकल जो बॉडीज है, सिंचाई यानी इरिगेशन, कृषि एग्रीकल्चर, बागवानी हॉर्टिकल्चर और एक अन्य विभाग शामिल है। तो कमीशन का नेतृत्व सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रंजन गुप्ता कर रहे हैं। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद यह रिपोर्ट वित्त विभाग यानी एफडी के पास जाएगी और उसकी मंजूरी मिलते ही यह नया ढांचा लागू हो जाएगा। इस प्रक्रिया में 2 से 3 महीने लग सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कृषि विभाग में किस प्रकार से मुख्य बदलाव हुए हैं। एडीओ यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर और साइन कंजक्शन कैडर को खत्म कर दिया गया है। यानी एडीओ की जो पोस्ट थी उसको खत्म कर दिया। दोनों कैडरों में लगभग 1200 पद थे, यानी इन पदों को एडीओ को यहाँ पर जो पोस्ट थी उसको खत्म कर दिया है, जिसके टोटल 1200 पद थे। इनकी जगह एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से 582 नए पोस्टें बढ़ाई गई है। यानी यहाँ पर लगभग जो 700 कर्मचारियों का नुकसान है वो हो रहा है और नई पोस्टें केवल 582 ही बन पाई है। इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर या साइल कंजर्वेशन कैडर नहीं होगा, यानी केवल ये सीधे जो पद बना दिया एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। इंजीनियरिंग कैडर और साइल कंजर्वेशन 138 पद की पोस्टें भी खत्म कर दी है। यानी इंजीनियर कैडर की और सॉइल कंजर्वेशन की 138 पद है जो वो भी खत्म कर दिए। ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर 117 पद और एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर
यानी साइन कंजर्वेशन व जर्नल कैडर के पद भी समाप्त कर दिए। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा नुकसान जो हुआ है और बहुत सारे पदों को ख़त्म कर दिया है, किसी कर्मचारी नौकरी नहीं जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात है साथियों, ये जो पद है ख़त्म हुए तो इनमें नौकरी जाने का खतरा बिल्कुल भी नहीं है, उसके बराबर के पद पर एडजस्ट किया जाएगा। अकाउंटेंट की पोस्टें 107 से घटाकर 105 कर दी गई है, लेकिन 105 असिस्टेंट की पोस्टें नई बनाई गई है। तो यहाँ पर फ़ायदा हुआ साथियों, नई पोस्टें आई 105, जिसमें कुल असिस्टेंट की पोस्टें 210 हो जाएगी। यानी असिस्टेंट की जो पहले पोस्ट थी उसमें अब इजाफा होकर 210 हो जाएंगे। पहले असिस्टेंट की पोस्टें 67 थी, अब बढ़ाकर 107 कर दी गई है। सुपरिटेंडेंट की पोस्टें 28 से घटाकर 1 कर दी गई है। नई सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट के नाम से 29 पोस्टें बनाई गई है, लेकिन इनका ग्रेड 4600 से घटाकर 4200 कर दिया गया है। जूनियर ऑडिटर की 4 पोस्टें खत्म कर दी है। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की पोस्टें 81 से बढ़ाकर 96 कर दी गई है। फील्डमैन की 697 पोस्टें खत्म कर दी गई है, लेकिन इनकी जगह एग्रीकल्चर फील्डमैन के नाम से 576 नई पोस्टें बनाई गई है। तो यहाँ पर जो 697 पोस्टें थी फील्डमैन की उनको ख़त्म कर दिया है और उनकी जगह एग्रीकल्चर फील्डमैन के नाम से 576 नई पोस्टें बनी हैं। यानी यहाँ पर भी नुकसान किया गया। पहले क्लर्क की 383 पोस्टें थी, अब उन्हें ख़त्म कर दिया गया है और नई पोस्टें क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के नाम से 657 कर दी गई है और इनका ग्रेड 21700 से बढ़ाकर 2400 कर दिया गया है। तो यहाँ पर फायदा होने वाला साथियों कच्चे कर्मचारियों को, क्योंकि जो पोस्टें हैं उनका जो अलग से ग्रेड है वो बढ़ा दिया गया है। ड्राइवर की पोस्टें 98 से बढ़ाकर 175 कर दी गई है। पीएन यानी चपरासी की 240 पोस्टें खत्म कर दी गई है और उनकी जगह पीएन कम एमटीएस के नाम से 394 नई पोस्टें बनाई गई है। यानी यहाँ पर जो नई पोस्टें बनाकर बढ़ा भी दिया गया है, तो यहाँ पर फायदा होने वाला है। स्वीपर की पोस्टें 2 से बढ़ाकर 116 कर दी गई है, तो बड़ा इजाफा हुआ है यहाँ पर स्वीपर की पोस्टों पर। चौकीदार की 118 पोस्टें यथावत रखी गई, यानी चौकीदार की जो पोस्टें सेम इसी प्रकार से रहने वाली थी। तो ये थी कृषि विभाग में जो साथियों रैशनलाइजेशन के बाद पोस्टों का क्रम रहने वाला, घटेंगी बढ़ेंगी इस प्रकार से। उसके बाद आते हैं सिंचाई विभाग में यानी इरिगेशन डिपार्टमेंट में। मुख्य बदलाव, विभाग का कुल स्टाफ 19,682 पोस्टों से घटाकर 12,284 पोस्टों पर कर दिया गया है। यानी जो स्टाफ की अब जो कुल पोस्टें हैं वो 19,682 से 12,284 लगभग यहाँ पर 7,000 प्लस पोस्टें जो है घटा दी गई है। लगभग 7,000 पोस्टों की कमी यहाँ पर बताई गई है। बेलदार की सभी पोस्टें 524 स्वीकृत 1910 भरी हुई है, खत्म कर दी है। यानी यहाँ पर जो बेलदार हैं उनकी पोस्ट खत्म कर दी है, जो कि 524 स्वीकृत थी और 1910 बढ़ी हुई थी। यानी कच्चे कर्मचारियों को सीधा सीधा यहाँ पर नुकसान हो रहा है, और जो क्योंकि यहाँ पर कच्चे कर्मचारी इरिगेशन डिपार्टमेंट में बेलदार पद पर काफ़ी संख्या में थे। वर्तमान में कार्यरत बेलदारों को हेल्पर कम गेट ऑपरेटर 1650 नई पोस्टें बनाई गई है या एमटीएस के रूप में एडजस्ट किया जाएगा। यानी जो कर्मचारियों को एडजस्ट भी किया जाएगा, बात रहेगी कच्चे कर्मचारियों को एडजस्ट किया जाएगा या नहीं। और जिलेदार की पोस्टें 118 से घटाकर 45 कर दी है, तो बड़ा यहाँ पर घाटा हुआ है और बड़ी पोस्टें थी जिसको घटाकर 45 कर दिया गया है। असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क की 182 पोस्टें खत्म कर दी है, जिसकी जगह रेवेन्यू असिस्टेंट के नाम पर 182 नई पोस्टें बनाई गई है। सब डिविजनल क्लर्क की 498 पोस्टें खत्म कर दी है। पहले क्लर्क की 946 पोस्टें थी, उन्हें खत्म कर दिया गया। नई क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर 1895 पोस्टें बनाई गई है। सिंचाई विभाग में क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का ग्रेड 1900 रहेगा, जैसा कि दस्तावेज में लिखा हुआ है, जबकि कृषि विभाग में यह 2400 है। गेज रीडर की 399 पोस्टों और कनाल गार्ड की 666 पोस्टें खत्म कर दी है। और एमटीएस की 1391 नई पोस्टें बनाई गई हैं, जो पहले पीएन की 1531 पोस्टों की जगह लेगी। यानी यहाँ पर जो 1531 पोस्ट खत्म कर दी है, 1391 नई पोस्ट बनाई गई है, जो कि एमटीएस के नाम से रहेगी। हेल्पर की पोस्टें 1321 से घटाकर 460 कर दी है, बड़ी कमी आई है साथियों। मालिक कम चौकीदार की नई पोस्टें बनाई गई है। कैनाल पटवारी की पोस्टें 1419 से घटाकर केवल 414 कर दी गई है। पंप ऑपरेटर की 285 पोस्टें बनाई गई हैं। रिपोर्ट में सिंचाई विभाग में कुल 125 प्रकार की पोस्टों का उल्लेख है। उसके बाद आते हैं साथियों बागवानी विभाग में।
बागवानी विभाग में 1100 नई पोस्टें बनाई गई है। यह सारी जानकारी आपके द्वारा दिए गए स्रोतों पर आधारित है। तो साथियों, ये बड़ी अपडेट आप सभी के लेके आए थे, जिसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में जो उलटफेर हुआ है और अभी इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला, क्योंकि कैबिनेट की जो बैठक थी 26 और 27 तारीख को, उसमें मंजूरी मिल चुकी है और ये एक महत्वपूर्ण कदम है। अब इस पर कोई बदलाव नहीं होगा। तो 5 विभाग हमने बताए, शहरी स्थानीय निकाय, सिंचाई विभाग, कृषि, बागवानी और एक अन्य डिपार्टमेंट है जिसकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। साथियों, इस प्रकार से आप जो हरियाणा रैशनलाइजेशन कमीशन रिपोर्ट 2025 के बारे में मुख्य पॉइंट थे वो ये थे। अब साथियों बात आती है एडजस्ट करने की। तो बहुत जो पोस्टें खत्म हुई है और कुछ पोस्टें नई बनाई गई है, लेकिन जो सेम पोस्टें हैं उनको सेम कर्मचारियों को यहाँ पर एडजस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन बात रहती है साथियों कच्चे कर्मचारियों की। क्या कच्चे कर्मचारियों को एडजस्ट कर पाएगी सरकार या विभाग? तो ये बात देखने वाली होगी, क्योंकि इन डिपार्टमेंटों में कच्चे कर्मचारी काफ़ी संख्या में लगे हुए हैं। जैसे कि इरिगेशन डिपार्टमेंट में 1910 पोस्ट है जो एक्स्ट्रा लगाए गए थे बेलदार साथी, तो उनको खतरा बन सकता है साथियों। इसके बारे में कोई नई रिपोर्ट आएगी तो वो बता दिया जाएगा। इसी प्रकार की अन्य अपडेट पाने के लिए आप लगातार चैनल पर जुड़े रहें। जैसे ही कोई अन्य विभागों का स्ट्रक्चर तैयार होगा तो उसकी जानकारी भी आपको चैनल पर देखने को मिलेगी। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।